Hello friends, I am Sonali Jai Mehta, your science tutor at Career Classes. In this particular video, we are talking about the interconversion of liquid into gas. Right? हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा कि कैसे आइस से वाटर इंटर कन्वर्ट होता है बाय अप्लाइंग हीट। वैसे ही हम देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर अप्लाई करने से लिक्विड से गैस बनते हैं, वाटर से वाटर वेपर बनता है। राइट? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, बट जैसे ही सॉलिड को हमने हीट दिया था तो उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी। वैसे ही अगर हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनके बीच पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज व्हाइल गिविंग हीट क्या होगा कि लिक्विड के बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेंगे। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो लिक्विड को जब भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि उनके बीच के इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे और उनके बीच काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी। यानी कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल अब फ्रीली मूव होना स्टार्ट कर जाएंगे। जब हम ये हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे तब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हीट देने के बाद व्हेन पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली, मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच अगर जरा सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचेगा तो वो केस में क्या होगा कि पानी के लिक्विड के मोलिक्यूल जो है उसके बीच जरा सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो फ्री है टू मूव। मतलब वो स्टेज पे लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद पानी का टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बट लिक्विड जो है पानी जो है अब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी से स्टीम बन जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वाटर से वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हमने देखा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वाटर get start boiling or get कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वाटर वेपर, या फिर गैसियस स्टेट में जो टेम्परेचर पे पानी से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होगा वो टेम्परेचर को हम बोलेंगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हमें एक डेफिनेशन याद रखनी है। जैसे हमने समझा था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड से जब लिक्विड में कोई भी सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो हीट देंगे तो एक पॉइंट के बाद सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था, बट वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। वैसे यहाँ पे भी जब हम पानी को हीट देना स्टार्ट करेंगे, वी केप्ट ऑन गिविंग हीट टू द वाटर, क्या होगा कि एक लेवल तक पानी का टेम्परेचर जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। मान लीजिए कि हमने रूम टेम्परेचर पे पानी रखा था, अगर हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 35, 40, 47, 52 ऐसे करके 80, 85, 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर अगर आपने थर्मोमीटर रखा होगा तो आप देख पाओगे कि धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर हीट देने की वजह से बढ़ता है। बट एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा कि आप ज्यादा हीट दे रहे हो फिर भी पानी का टेम्परेचर 100 टू 101 या 110 ऐसा बढ़ेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे अगर हमने जो भी हीट एनर्जी दी थी वो कहाँ गई? तो वो हीट एनर्जी यूज्ड अप हो गई टू चेंज लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। वाटर से वाटर वेपर बनाने में, वाटर के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में ये एनर्जी यूज्ड हुई।
तो ये एनर्जी छुपी हुई एनर्जी है, ठीक है, जो हमें दिख नहीं रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, पर वो फेस चेंज कर रही है, ठीक है। इसीलिए ये एनर्जी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट, क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्या याद रखना है? 1 kg ऑफ लिक्विड को हमें अगर गैस में कन्वर्ट करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वीडियो में देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे बोलेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन मैटर बाय एटमॉस्फेयर, तो उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ओके, फाइन। तो ये बात हो गई कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। जैसे सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब उससे उल्टी बात कि अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गैस के ऊपर कैसे इफेक्ट हो रहा है वो देखेंगे। अगर हम गैसियस का टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी और गैस कन्वर्ट हो जाएंगे इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। टेम्परेचर कम करने से क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। फोर्स, मोलेक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ेंगे और गैस जो होंगे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखना है, प्रोसेस दैट इज कंडेंसेशन और लिक्विफेशन। अब कंडेंसेशन या लिक्विफेशन किसे बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय कूलिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अगर वाटर वेपर का टेम्परेचर कम करेंगे तो धीरे धीरे गैसियस स्टेट से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू कंडेंशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो भी पानी सोलर हीट की वजह से वाटर वेपर जो भी कंडेंस हो, मतलब जो भी वेपर फॉर्म में एटमोस्फियर में जाती है वो एटमोस्फियर में जाके कूल डाउन हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्लाउड यानी कि बादल बनते हैं। तो कंडेंस जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो गैस कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। अब आगे क्या बात करनी है कि अगर हमने लिक्विड का टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर लिक्विड का भी टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच भी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी मतलब वो मूव नहीं होंगे, वो और स्टेडी हो जाएंगे, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर पानी का एग्जांपल ले तो पानी का टेम्परेचर कम करने से हमें पता ही है आइस फॉर्म होते हैं। फाइन, तो ये बात हो गई लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने की। अब ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, या फिर फ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड बनेगा, फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज है, कभी कभी गैस को अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे ना तो गैस इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंफूर है, इज अ सॉलिड दैट डायरेक्टली इवोपरेट्स इनटू द एयर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अगर कंफूर को हम जलाएंगे या फिर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो पिघलेगा नहीं, उसमें से लिक्विड नहीं आएगा, बट वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ सब्लिमेशन का, ठीक है। मतलब इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने
या कम करने से क्या होगा कि मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीज जो हमने समझी वो समरी में समझते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो ट्राइंगल हमें दिखाएगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे पहला हम देखेंगे आइस है। ठीक है, आइस को अगर हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो आइस मेल्ट होगा या फिर उसका लिक्विफेशन होगा और उसमें से लिक्विड बन जाएगा। अगर लिक्विड को हम और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसका इवोपरेशन होगा, उसमें से वाटर वेपर या स्टीम बनेगा। ठीक है, अगर ये स्टीम को हम वापस कूल डाउन कर देंगे तो उसमें से सॉलिड बन जाएगा, जिससे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, उससे उल्टी बात देखें, ठीक है, तो क्या देखेंगे कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे, पानी का टेम्परेचर कम करेंगे तो फ्रीजिंग हो जाएगा, उसमें से आइस बनेगा, तो उसे फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम वे अगर गैस को हम और कूल करेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, और कभी कभी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि कम्फोर, तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 प्रोसेस समझी हम लोगों ने। पहला समझा फ्रीजिंग, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, एट conversion of solid into liquid at melting point and atmospheric pressure। तो ये प्रोसेस पूरी हो गई, मेल्टिंग और लिक्विफेशन। दूसरा हमने समझा कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, तो उसे इवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनेगा या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनेगा तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, लिक्विड को फ्रीज करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो फ्रीजिंग, और वेपर का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रोसेस हमने ये वीडियो में समझी। व्हाट इज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, व्हाट इज मेल्टिंग और लिक्विफेक्शन, व्हाट इज इवोपरेशन और कंडेंसेशन, और व्हाट इज सब्लिमेशन।